हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शाम का टाइम हो रहा है, दिन है बुधवार का और यहाँ पे लड्डू गोपाल जी मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं, आयु के साथ गाड़ी चला रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं तो कितने प्यारे से क्यूट से हमारे लड्डू गोपाल जी हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और आज ना मेरे लड्डू गोपाल जी अपने घर चले जाएंगे और ये ना मेरे घर 11 दिन तक रुके थे। तो आज थोड़ा सा मन तो दुखी हो गया है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब जिनके ये हैं वो तो ले ही जाएंगे। तो ये ना सोमवार को ही जाने वाले थे, लेकिन मैंने रोक लिया है क्योंकि ना मैं इनकी विदाई करना चाहती थी। मतलब कुछ ड्रेस वगैरह मैं मंगवाई थी इनके लिए, तो इसीलिए मैंने रोक लिया था कि ड्रेस वगैरह आ जाएगा फिर मैं इनको विदा करूँगी। तो ना इनसे एक अलग सा रिश्ता जुड़ गया था जब से मेरे घर पे थे ना। तो मतलब एक रूटीन सी बन गई थी, इनको नहलाना धुलाना, भोग लगाना, रात को सुलाना, ये सब करने में बड़ा आनंद आता था। लेकिन आज ये चले जाएंगे तो देखिए मैंने इनके लिए क्या क्या मंगवाया है। ये छोटे से टॉवेल है और बिस्तर मंगवाई हूँ मैं इनके लिए और 6 ड्रेस है। और ये ड्रेस तो मैं हाथ से बनाई हूँ खुद ही, लेकिन ये थोड़े से बड़े हो गए हैं क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत छोटे से हैं। और ये बिस्तर है रात में सुलाने के लिए। और ड्रेस ना बहुत प्यारे हैं। और ये ना मेघना ड्रेस बनाई थी, नाइट ड्रेस, मतलब रात में पहना के सुलाती थी मैं इनको। और जिनके ये लड्डू गोपाल जी है ना वो सेवा नहीं ली हैं, मतलब भगवान के रूप में लेके आई थी। तो सुबह शाम जैसे डेली भगवान जी की पूजा होती है वैसे ही वो करती थी और भोग लगाती थी और सुलाती थी। लेकिन मैं ना जैसे मुझे लगा कि अतिथि के रूप में आए हैं, तो अतिथि जब अपने घर पे आते हैं तो हम लोग टाइम टाइम से उनकी देखभाल करते हैं, सेवा सत्कार करते हैं। तो वैसे मैं भी की हूँ। 11 दिन ये हमारे घर रुके थे, तो जितना भी बन पड़ा मैंने ठाकुर जी का सेवा किया है। और ड्रेस देखिए कितने प्यारे प्यारे से लग रहे हैं। तो देखिए लड्डू गोपाल जी अब तैयार होने जा रहे हैं क्योंकि ना अब इनको मैं अच्छे से तैयार करके इनके घर को भेजूँगी। तो यहाँ पे मैंने इनको येलो ड्रेस पहना दिया है। फिर मैंने इनको देखिए कान का जो ईयरिंग मंगाई थी वो पहना रही हूँ। ज्वेलरी वगैरह सब कुछ सेट में ही आया था, तो सब कुछ मैं इनको पहना के रेडी कर दूँगी। और शाम के टाइम में ना एक रूटीन हो गई थी कि जैसे हम लोग चाय नाश्ता कर रहे हैं तो भाई इनके लिए भी चाय नाश्ता की व्यवस्था करनी होगी। तो शाम में ना मैं मंदिर से उठा लाती थी इनको रूम में और कुछ 1-2 घंटे तक ये हम लोगों के साथ ही रहते थे। बच्चे खेलते थे इनके साथ और मैं भी बैठी रहती थी। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, मतलब इनके साथ रह के एक अलग ही जैसे वो होता है ना, एक अलग रिश्ता एक हो जाता है भगवान से हम लोगों का कि हाँ हमें ये करना है, ऐसे रूटीन है हम लोगों का, ऐसे इनको सुलाना है। मतलब अब ये चले जाएंगे ना, तो जिस टाइम पे मैं इनको सुलाती थी ना तो बहुत याद आएंगे। तो यहाँ पे ना मैं अब इनके लिए नाश्ता निकाल रही हूँ। जैसे हम लोग डेली चाय नाश्ता करते हैं तो इनको भी शाम में ना मैं मतलब मिठाई बुक लगाती थी, नमक वाली चीज़ें नहीं देती थी। जैसे बिस्किट है, ड्राई फ्रूट वगैरह है, कभी दूध दे देती थी तो कभी चाय दे देती थी। तो यहाँ पे दूध मैं छान के दे रही हूँ क्योंकि ना मेरे बच्चे भी छान के ही दूध पीते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये भी बच्चे ही हैं, तो इसलिए मैं छान के दूध दे रही हूँ। और इसमें थोड़ा सा चीनी भी मिला दूँगी। तो देखिए इनका नाश्ता रेडी हो गया है। इसमें मैंने तुलसी पत्ते डाल दिए हैं और मैं देखिए यहाँ पे खिला रही हूँ। वैसे एक अपना भाव होता है, हमारे खिलाने से भगवान का पेट थोड़ी न भरता है। जो पूरी दुनिया का पेट भरने वाला है उनको हमारे खिलाने से थोड़ी न पेट भरेगा। लेकिन ये हमारा भाव है, हमारी श्रद्धा है कि भाई शाम होते होते हमें मंदिर में दिया बाती करनी है, ठाकुर जी को भोग लगाना है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग दिया बाती नहीं करेंगे तो भगवान के मंदिर में अंधेरा रहेगा। जी नहीं, भगवान तो पूरी दुनिया को उजाला किए हैं, भगवान तो पूरी दुनिया का पेट भर रहे हैं। लेकिन ये हमारा अपना श्रद्धा और भाव है। हमें अपने श्रद्धा भाव से हम शाम होते होते ही दिया बाती करते हैं। तो यहाँ सभी लोग ठाकुर जी का आशीर्वाद ले लिए हैं। और इनका देखिए
डोलची पैक हो गई है। डोलची में ही इनका सामान आया था और मैंने थोड़ा सा मंदिर में भी इनको घुमा दिया है और भगवान लोगों से मतलब मिलवा दी हूँ और यहाँ पे ये भी इनका आशीर्वाद ले रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं इनके घर और देखते हैं कि ये ठाकुर जी मेरे यहाँ कब आएंगे। ये तो यही जाने, सब कुछ इन्हीं के हाथ में है। इनका जहाँ मन करेगा ना वहाँ ये किसी न किसी विधि से पहुँच ही जाएंगे। तो मैं कभी सोची नहीं थी कि ये मेरे घर आएंगे और अचानक से ना इनकी छठी थी उसके एक दिन पहले ही ना ये मेरे घर आ गए थे। तो अभी धूप बहुत तेज़ है तो मैं ना इनको दुपट्टे से ढक ली हूँ। देखिए लड्डू गोपाल जी अपने घर आ गए हैं और अब मैं इनको इनके घर लेके आ गई हूँ। तो जैसे मेरा मन था ना कि इस बार लड्डू गोपाल जी को ले आऊँगी और उन्हीं के साथ वो जन्माष्टमी का त्यौहार मनाऊँगी, लेकिन देखिए ये मेरे घर आना चाहते थे और आखिर आ ही गए। तो सब कुछ भगवान के हाथ में है, जो भगवान की इच्छा होती है वो होता ही है। तो देखते हैं हम वृंदावन कब जाते हैं और वहाँ से ठाकुर जी को कब ले आते हैं, ये तो इन्हीं के हाथ में यही जानेंगे। और वहाँ से फिर अब मैं घर आ गई हूँ। घर आके मैं चाय बनाई, चाय पी और यहाँ ना मेरा मनी प्लांट पता नहीं क्यों थोड़ा सा सूख सा रहा है और इसकी पत्तियाँ ना पीली पड़ रही है और झड़ भी रही है। तो वही मैं ना चेक कर रही थी। और ये तुलसी जी का पौधा है ना अभी न्यू न्यू निकला है और पुरानी जो तुलसी जी थी ना वो सूख गई थी, तो मैंने उनको निकाल लिया था। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं निराई गुड़ाई कर रही हूँ और इसमें पानी डाल दूँगी। तो इस टाइम पे ना पता नहीं क्यों सारे पौधे ना पीले पड़ रहे हैं, मेरे समझ में तो कुछ आ ही नहीं रहा है। और यहाँ की ना मिट्टी बहुत ज़्यादा बेकार है। और अगर आप लोगों को ना मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कान्हा जी के नाम पे लाइक करिएगा। और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर भी कर दें। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्लांट में पानी भी डाल दिया और मैं अभी दिया बाती करके आई हूँ ना, तो मेरा मंदिर बहुत ज़्यादा खाली खाली सा लग रहा है। और कहा जाता है ना कि जब आप एक चिड़िया को भी पालते हैं और वो उड़ जाती है ना तो उसके बिना भी ना घर खाली लगता है। तो ये तो भगवान जी थे। तो यहाँ पे मैंने कपड़े भी उतार लिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा आप लोग और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।